सुप्रभात दोस्तों। सोमवार का दिन है। संत सोमवार की तरफ संत की वाणी का अध्ययन करते हैं। अभी भी आज भी हम संत कबीरदास जी के दोहों पर ही मनन करेंगे। आइए आज के 4 दोहे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सा सित सण का जेवड़ा भीगा सु कटटाई, दोया सिर गुरु बाहिरा बालिया जमपुरी जाय। सात सण का जेवड़ा भीगा सु कटठाई, दोया सिर गुरु बाहिरा बालिया जमपुरी जाय। का भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं साख्त जो होता है ना, साख्त तो सन की रस्सी के समान है, जो इस संसार की विषय भोगों में लिप्त होकर माया बंधन में अधिकारिक जकड़ा जाता है। और प्रभु के नाम और गुरु कृपा के बिना यमपुरी बांध कर ले जाया जाता है। हम लोग कामनाओं में, अपने भोगों में इतना डूबे रहते हैं। बच्चा जब थोड़ा सा बोलने लगता है, थोड़ा समझने लगता है, उसकी चॉकलेट से, लॉलीपॉप से शुरुआत हुई उसकी माया, उसका लालच जैसे जैसे बढ़ता है, जवानी आती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, नई चीज ढूंढना है, फिर थोड़ा नौकरी में जाता है, नौकरी में फिर रिश्वत भी लेने लगता है, चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा बंगला चाहिए। ये चीजें क्या है, आदमी देखता है, तुलनात्मक करता है, अगर उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, मुझे भी ये लेना है। भले ही उसकी ज़रूरत हमें होती है या नहीं होती, लेकिन माया अपना प्रभाव दिमाग पर ऐसा छोड़ती है तो आदमी बिल्कुल एकदम चला रहता है, बिल्कुल भोगने की इच्छा उसकी लगातार बनी रहती है। इन्हीं सब क्रियाओं के बीच में कभी उसने ये मनन नहीं किया, ये जीवन क्या है, ये जीवन हमें क्यों मिला है, ये जीवन का अर्थ है, इसको सोचने के वो भोगने में ही इतना रमा रहा। कभी उसको एमएलए बनना है, कभी एमपी बनना है, कभी उसको मंत्री बनना है, कभी प्रधानमंत्री बनना है, कभी मुख्यमंत्री बनना है। तो एक अंतहीन सिलसिला है जो आजीवन चलता रहता है। तब तक ये इसी चक्र के बीच में पता लगता है मौत आ जाती है, उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। आदमी इस तरह से अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देता है, यूं ही बर्बाद कर देता है। दूसरा है, पड़ोसी सुरूसणा तिल तिल सुख की हानि, पंडित भय सराय सगी पाणो पीवे छाण। पड़ोसी तुरूसणा तिल तिल सुख की हानि, पंडित भय सराय बगी पानी पीवे छाण। देखो यहाँ पर उन्होंने पाखंड पर प्रहार किया है, कितने बढ़िया तरीके से प्रहार किया है। हम लोग धार्मिक बनते हैं, हम लोग कहते हैं कि मैं भैया मैं पंडित हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं ये हूँ, ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है, हाँ? अपने अपने धर्म की बात करते हैं और बड़ा त्याग करते हैं उसके लिए। टीका लगा के घूम रहा है पंडित, मौलवी है, पजामा ऊपर करके चल रहा है, ये सारी चीजें हम पूर्वज से तो करते हैं। लेकिन हमारा क्या है, पड़ोस तक हमारा कटुता हमारी बनी हुई है। यार ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये अपने आप को क्या समझता है, तरह तरह की हम कल्पनाएं कर लेते हैं इस चीज में। तो जो मौलवी हैं, जो पंडित हैं बने हुए, जो कहते हैं हम ये सारी चीजें त्याग करते हैं, तिलक लगा के चलते हैं, लंबी दाढ़ी उड़ा के चलते हैं, सर में टोपी रख के चलते हैं, चुटिया बना के चलते हैं, जितने ये सारे लोग करते हैं, और जब दीन दुनिया की बात आती है, कोई इनको छेड़ देता है तो उससे लड़ाई झगड़ा करने चले जाते हैं और इस तरह से अपना जीवन नफरत से भर लेते हैं और कहते हैं कि ये धार्मिक हैं, ये बड़े त्यागी हैं, धर्म के हिसाब से बन के चलते हैं, जो धर्म का पहना है, जो धर्म ने कह रखा है उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन इनके अंदर सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती, कब किससे लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें कहा है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐसे लोग जो है अपने पड़ोसी तक जो उनके साथ ढंग से निभाव उनकी होती नहीं है,
और अपने वो बड़ा ज्ञानी पंडित बनते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है। तीसरा है, पंडित सेती कही रहिया भीतरी भेद्या नाई, औरों को परमोसता गया मोहर कामाई। पंडित सेती कही रहिया भीतरी भेद्या नाई, औरों को परमोदता गया मुहर कामाई। देखो फिर यहाँ पर उन्होंने पाखंड पर कटाक्ष किया है। वो कह रहे हैं, जिसने सफेद वस्त्र धारण कर गए ऐसा पंडित पोथी पत्रों का ज्ञान ही कर रहा है, उस ज्ञान ने उसके अंतःस्थल में प्रवेश नहीं किया, जिससे वह स्वयं कथित मार्ग का ही अनुसरण कर सकता है। वो ढोंगी बाह्य ज्ञान से लदा पंडित दूसरों को तो पाप से बचने का उपदेश देता रहा, किंतु स्वयं घोर पाप करता रहा। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अच्छी बात की है। जितने जो भागवत कथा करने जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग से कहते हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पूरी भागवत कथा के हिसाब से लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन उसके बाद जब देखो इनको कोई पत्रकार इनके पास ले जाता है या कोई इंसान के पास इनके व्यक्तिगत जीवन को प्रश्न कर देता है, तो ये लोग भड़क जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं संत कबीर जी? कह रहे हैं, पोथी को पढ़ लेना, किताब को पढ़ लेना एक चीज़ है, और उसका ज्ञान अपने अंदर उतारना, उसको महसूस करना, अपने आचरण में उस चीज़ को उतारना अलग है। तो आजकल जो पूरा है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। जितने भी आप देखोगे, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, बागेश्वर बाप की धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इतने मोह पास में है, बिल्कुल जमाने की भाषा देखते हैं कि आज का जो मीडिया, सोशल मीडिया के हिसाब से चलने वाला समाज, उनको किस तरह से कहा जाए। तो इसी ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कहा गया, जितने और मुल्ला मौलवी यहाँ पर ज्ञान बांटते हैं, इनके लिए संत कबीरदास जी ने कहा है कि पढ़ा इन्होंने बहुत, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारा नहीं, तो इनके बराबर ढोंगी पाखंडी कोई भी नहीं है। अपना तो सारे ऐसो आराम कर रहे हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, ऐसो लग्जरी जीवन जी रहे हैं, और दूसरों को त्याग का उपदेश दे रहे हैं। ये बातें देखो कितनी 500-600 साल पहले ये दोहे इनने लिखे हैं, और आज भी अक्सर से वो बातें लागू हो रही हैं। आइए अंतिम दोहा उसको भी पढ़ लेते हैं। चतुराई सूस पड़ी सोच पंजर माही, फिरी प्रमोदे आन को अपन समझे नाई। चतुराई सूस पड़ी सोच पंजर माही, फिरी प्रमोदे आन को आपन समझे नाई। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं, ये जो बाहर की पोथी का ज्ञान है, किताब का ज्ञान है, उसकी निस्सारता में व्यंग करते हुए कहते हैं, हे पंडित, यदि तू पोथियों का ज्ञान बटोर कर उसका कथन करता फिरता है और उस पर आचरण नहीं करता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ज्ञान तो लौ पिंजर में बंद तोते को भी होता है, जो दूसरों को बार बार राम नाम सुनाता है, किंतु उसको भक्ति का या राम नाम का मर्म उसको पता नहीं। तोता ही तो है, उसको कहाँ से पता होगा। तो निश्चित तौर पे जितने हमारे समाज के जो धर्मगुरु अभी अपने को कहते हैं, जितने आजकल सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उसमें जो धर्मगुरुओं का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि चीज़ों को अपने हिसाब से वो इंटरप्रेट करते हैं, उसके हिसाब से उसका अनुवाद करते हैं। अपना स्वार्थ उनका उसके पीछे होता है, अपने स्वार्थ की तरह में बातों को कहते हैं, तो जनता उसको सच मान लेती है। क्योंकि जो पब्लिक है वो तो इन ज्ञान को चीज़ें पढ़ती नहीं है। अब तो समय और भी ख़राब है, जब से इंटरनेट आ गया, सस्ता, सबके पास स्मार्टफोन है, तरह तरह का मटेरियल उसमें है, माया से प्रेरित आदमी है, तो अपनी मतलब की चीज़ें सुनता है। कोई कहता है वहाँ पर ये मज़हब खतरे में, कोई कहता है ये धर्म खतरे में है, तो उधर टीका टिप्पणी होने लगती है, फिर समाज में विद्वेष फैलता है। तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, जो धर्म गुरु हैं,
उनका इंटरप्रिटेशन वही सारा खाक कर रहे हैं, क्योंकि धर्मगुरु ने वो जीवन तो जिया नहीं, उनको उसमें अपने स्वार्थ दिख रहा है। जो किताबें ज्ञान था, अच्छी चीजें जो थी, जो मानवता से संबंधित चीजें उनको सीखनी चाहिए थी, वो कभी वो सीखते नहीं। वो सीखते तो उनका जीवन बदल जाता, उसको जीवन में अपने उनने उतारा नहीं। वो चीजें अगर एक अच्छा मानव बन के उदाहरण दिखाते हैं कि देखो ऐसे जीवन जीना चाहिए त्यागमय, तब लोगों को पता लगता हाँ यार ये असली धर्म गुरु ये है, ये देखो कितने त्याग से चल रहा है। बाहरी जो आवरण है आडंबर वाला वो पहन के, वो परिवेश बना के, धोती पहन के, लंबी दाढ़ी रख के, सर में टोपी रख के, पजामा ऊंचा करके, ऐसे करके, ऐसे मौलवी या ऐसे पंडित जो हैं वो किसी का हित नहीं कर सकते हैं। बस यही चीज़ समझने की। वो कह रहे हैं जब तक वो किताब है, जो ज्ञान तुमने लिया है, जो मानवता जिसमें समझाई गई है, उसने तुम्हें अपने जीवन में उतारा नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ है। तो ये थे आज के 4 दोहे। आप बताइए कैसे लगे आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।